आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शाम 4 बजे के बुलेटिन में बहुत स्वागत आपका। 4 का चौका में आज की 4 बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं जो दिन भर से सुर्खियों में बनी हुई हैं। 4 बड़ी खबरों में जो सबसे पहली तस्वीर है वो नेपाल से सामने आ रही है। नेपाल, जहां पर यूथ ब्रिगेड एक तरफ नजर आ रही है और दूसरी तरफ ओली सरकार के इंस्ट्रक्शंस के बाद जो सेना और पुलिस के जवान सड़कों पर कंट्रोल कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों को, उनके बीच झड़प की है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं ने ओली सरकार के खिलाफ बगावत तेज कर दी है। राजधानी की सड़कों पर हजारों युवा उतर आए हैं। इस आंदोलन को जेन ज़ी रिवॉल्यूशन नाम दिया गया है, जिसमें युवा वर्ग, खास करके छात्र और नई पीढ़ी के युवा शामिल हैं और इसमें मामला बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसमें तो जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस अभी हैं, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन जो इस्तेमाल हुआ है, 9 से 10 लोगों की मौत अब तक इस प्रदर्शन के चलते हो गई है। और जरा समझिए कि अगर इस तरह के प्रदर्शन में 9 से 10 जाने अब तक जा चुकी हैं तो मामला और ज्यादा बढ़ेगा। आगे अपडेट क्या है बताएंगे आपको। दूसरी तस्वीर मस्जिद से पत्थर फेंकने को लेकर है। कर्नाटक के मांड्या से खबर क्लेश की है। कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन के दौरान एक दुखद घटना हुई। 2 समुदायों के बीच पथराव और हिंसक झड़प हो गई, जिससे इलाके में भारी तनाव फैल गया। ये बवाल तब शुरू हुआ जब गणपति विसर्जन के लिए निकाली जा रही शोभा यात्रा पर कथित तौर पर मस्जिद से पत्थर फेंके गए। इसके बाद दोनों ओर से हुई पत्थरबाजी और स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। तीसरी तस्वीर कानपुर में शिया वर्सेस सुन्नी में संग्राम से जुड़ी हुई है। कानपुर में सिर तन से जुदा के नारे लगे, जिसके बाद शिया सुन्नी में जबरदस्त बवाल मच गया। पैगंबर के खलीफाओं पर टिप्पणी से यह विवाद भड़का और इस समय स्थिति बेहद खराब यहां पर बताई जा रही है। इसको लेकर अपडेट क्या है ये भी जानेंगे। साथ ही चौथी बड़ी तस्वीर है 1 करोड़ के कलश के चोरी से जुड़ी हुई। आरोपी हो गया है अरेस्ट। दिल्ली के लाल किले के पास से जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान चोरी हुआ करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत का सोने हीरे से जड़ा हुआ कलश, जिस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। चोरी हुए इस कलश वाले मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी यूपी के हापुड़ से हुई है। इन सभी खबरों को लेकर डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएं, लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से, जो कि नेपाल के काठमांडू से सामने आ रही है। नेपाल में बवाल मचा हुआ है, सड़कों पर प्रदर्शन है और सबसे बड़ी बात यह है कि जेन ज़ी है, ये 18 से 30 साल के युवा हैं जो कि इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। नेपाल के काठमांडू में भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश लोगों का बढ़ता चला जा रहा है। गोली लगने से कुछ मौतें भी हुई हैं। अब यह आंकड़ा बढ़कर 9 से 10 तक पहुंच गया है। संसद में आक्रोशित जो प्रदर्शनकारी हैं वो तक घुस गए। जरा सोचिए, सड़क से संसद तक ये संग्राम छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया बैन किए जाने पर यह प्रदर्शन युवाओं ने शुरू किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए, कुछ बाहर सड़कों पर है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से टकराव है और बढ़ता चला जा रहा है। संसद भवन में कुछ प्रदर्शनकारी घुस गए। काठमांडू में फिलहाल इस स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। भ्रष्टाचार को लेकर जेन ज़ी भड़के हुए हैं, यानी कि जो युवा प्रदर्शनकारी हैं भ्रष्टाचार को लेकर गुस्से में हैं। ऊपर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो बैन लगाया गया उससे भी इन लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और इसी के खिलाफ नेपाल में युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ जेन ज़ी ने सड़कों पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान लोग काफी ज्यादा उग्र हो गए। देखते ही देखते हालात इतना ज्यादा बिगड़ गए कि पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। दावा यह किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी संसद भवन में भी घुस गए हैं। पुलिस ने काठमांडू में सुरक्षा मुस्तैद कर दी है। हालात पर काबू पाने के लिए हर संभव मदद भी की जा रही है। जिस तरह की जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है, इसमें पीएम आवास, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, संसद, इनके आसपास सुरक्षा और ज्यादा कड़ी की गई है। जगह जगह जो हालात अभी बने हुए हैं, कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन ज़ी यानी कि युवा खास तौर से आवाज उठा रहे हैं और इस आवाज को उठाने के साथ साथ जब विरोध तेज हुआ और ये जाना इन लोगों ने कि यहाँ सोशल मीडिया पर बैन लगाया है सरकार ने। 4 सितंबर जब 26 ऐप पर बैन लगा दिया था सरकार ने और उसी से नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने ये प्रदर्शन किया। अब 10 हो गई है प्रदर्शनकारियों की मौत। गोली लगने से 10 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई है। यह आंकड़ा शुरुआत में 1 हुआ, 2, 3, 4, 5 और यह आंकड़ा बढ़कर 10 तक पहुंच गया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, हवाई फायरिंग भी किया। प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस आए। आप समझिए कि इस प्रदर्शन के चलते 10 लोगों की अब तक जान जा चुकी है।
अंदाजा आप लगाइए, इस तरह के प्रदर्शन में जब 10 लोगों की जान चली जाए तो मामला कितना ज्यादा आगे बढ़ेगा और मुश्किलें यहां पर कितनी ज्यादा ओली सरकार के लिए भी बढ़ने वाली हैं। यहां सैकड़ों और फिर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए जो अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। करप्शन के खिलाफ नाराजगी है, सरकार से कई सवाल हैं, सिस्टम से कई सवाल हैं और अब पुलिस ने जो कार्रवाई की प्रदर्शनकारियों पर उसमें 10 लोगों की मौत की खबर है। आप एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात यहां पर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैन से ये लोग नाराज, आवाज बुलंद सरकार के खिलाफ की और अब पुलिस की गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई है। 18 से 30 साल के इसमें मैक्सिमम प्रदर्शनकारी हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कह रहे हैं कि पढ़ाई जाया हो रही है, रोजगार को लेकर कई सवाल कर रहे हैं, करप्शन को लेकर इनके कुछ बुनियादी सवाल हैं, जिसके बाद सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़का। 10 की मौत, 80 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। और देखिए ना तस्वीरें, जहां पैर रखने तक की जगह नहीं है, सड़कों पर इतनी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई है और यहां लाइन से जो फोर्स है वो खड़े होकर अब सुनिश्चित कर रही है कि ये भीड़ आगे बढ़े नहीं। महाराजगंज से आशुतोष त्रिवेदी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, न्यूज इंडिया संवाददाता। आशुतोष, जो नेपाल से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो फिक्र वाली हैं और अब तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। जी, अब मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं महाराजगंज और नेपाल के बॉर्डर पे। यहाँ पे भी चौकसी बढ़ा दी गई है। जो है सोशल मीडिया बैन के बाद वहाँ पे युवा की मौत बताई जा रही है और लगभग 100 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि 10 की करीब मौत हो गई है, 100 के करीब जख्मी हो गए हैं। आप बता रहे हैं बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। क्या रातों रात ये माहौल खराब हो गया आशुतोष? जी, जो है सुबह सोमवार की सुबह ही युवाओं ने जो है सोशल मीडिया बैन और रोजगार और भ्रष्टाचार को लेके संसद को हंगामा बोल दिया, जिसको देखते हुए सुबह ही सरकार ने पत्र जारी करते हुए काठमांडू में कर्फ्यू चालू कर दिया है, जिसके बाद वहां पे आंसू गैस से गोले छोड़े गए और जो स्थिति है इस वक्त वो बहुत ही भयावह बन गई है। आप बता रहे हैं कि डरावनी स्थिति है, 100 के करीब लोग जख्मी हैं। ओली सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के, लेकिन इस खदेड़ने में 10 मौतें अब तक हो चुकी हैं। आशुतोष, जिस तरह का प्रदर्शन है और जिस तरह की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मामला और ज्यादा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये ना, ये युवा खून है जो गुस्से में आक्रोश के साथ सड़कों पर आया है। जी, आशुतोष बता रहे हैं कि स्थिति भयावह है, डरावनी है। यहाँ 10 लोगों की जान चली गई है, 100 से ज्यादा जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। आशुतोष, यहाँ पुलिस के जवानों के साथ साथ एक्स्ट्रा फोर्स भी दिख रही है। क्या कोई खास दिशा निर्देश भी लोगों को दिए गए हैं क्या? हमें वहां पे लगभग लाखों में युवाओं का जो जनसैलाब संसद के बाहर उमड़ा हुआ था, इसको कंट्रोल के लिए नेपाल की पुलिस के साथ विभिन्न एजेंसियां भी वहां पे मौजूद रही, जिससे इस वक्त जो मौके की स्थिति है उसको काबू किया गया है और जो कर्फ्यू है वो रात 9 बजे तक लगाया गया है। आप बता रहे हैं कि कर्फ्यू लगा हुआ, एक तरफ युवा ब्रिगेड है, दूसरी तरफ ओली सरकार है। हम देख रहे हैं इंतजाम कैसे सुरक्षा के बढ़ रहे हैं। इसके बाद में ही आशुतोष, पीएम आवास हो, राष्ट्रपति भवन हो, उपराष्ट्रपति भवन हो या संसद हो, हर जगह चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और कर्फ्यू के हालात में अगर कोई भी सड़कों पर आएगा तब तो प्रदर्शनकारियों पर और ज्यादा सख्त कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, जो है सरकार जो है वो लोगों से अपील की हुई है कि वो दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक सड़कों पे न दिखे। यदि दिखते हैं तो उनके ऊपर पुलिस जो है वो लाठीचार्ज या अन्य जो भी ठीक वो तौसीर अपना सकती है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा आशुतोष। अभी चूंकि इनिशियल स्टेज है, जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है उसमें आगे जो भी अपडेट होगा नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, अभी के लिए पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नेपाल में जो हालात अभी बने हुए हैं, एक साथ 5 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आपको लग जाएगा, नेपाल में यूथ ब्रिगेड एक तरफ है, दूसरी तरफ ओली सरकार और उनके निर्देश हैं। सोशल मीडिया पर बैन का विरोध ये सभी लोग कर रहे हैं। संसद में घुस गए अंदर कुछ प्रदर्शनकारी, ऐसे में पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने दिखे, टकराव दिखा। ओली सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं ये लोग। और ऐसे में आशुतोष त्रिवेदी, जो कि न्यूज इंडिया संवाददाता है, बता रहे हैं कि नेपाल और महाराजगंज का जो बॉर्डर है ना, वहां पर भी सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है
जब किसी देश में अनरेस्ट क्रिएट होता है तो फिर लोग देश छोड़कर जाने लगते हैं और जो सटे हुए इलाके होते हैं वहां जाने की कोशिश ज्यादा होती है। ऐसे आपने बांग्लादेश में देखा होगा, श्रीलंका के वक्त में भी ऐसा ही हुआ था, अफगानिस्तान के वक्त में ऐसा हुआ था और